इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है। इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है। मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? देखती आंखों और शुद्ध कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल बॉयज। रिएक्शन करेंगे हम लोग अभिषेक उपमान्यु के एक वीडियो पे, और ये स्टैंड अप रूटीन का नाम है फ्रेंड्स, क्राइम एंड द कॉस्मोस। तो नाम तो सुन के पता नहीं चलता कि किसके बारे में होगी, लेकिन वीडियो को देखेंगे, बहुत एक्साइटेड हूं। इस वीडियो को चेकआउट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। Please welcome on stage Abhishek Upmanyu. क्या? नहीं नहीं, बेइज्जती लगती है ऐसे सबको कोई। क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं। वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बंद तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के। ऊपर से मैं दिल्ली से, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मेंटेनेंस का टाइम आ गया है। थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया। वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ, बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपकी गांड के नीचे। ओह, हो रहे थे और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है कि लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं। एक बार गया था, मेरा दोस्त मुझे ले गया था, और बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता है लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना। कह रहा है चलना, मैं क्यों? कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब? कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। आप समझ रहे? ट्रू फ्रेंड। ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज मैं चबा रहा हूं मैं भी यार। पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है। क्या करता है ये? दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मैं चबे यार, मैं जीने दे पलों को पहले तो यार। फुल इमोशनल। बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम कैसे सी एक कैसे सी सुनो वापस सुनो कैसे एक जो क्राउड में हंसी औरत देखना। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी। We broke up, but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. म्यूचुअली डिसाइडेड। लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप? एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे, एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना? मैं कहा होते हैं क्या? तो बना फिर। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। ओह माय गॉड। There's nothing memorable about this drive to remember later. ठोक दे गाड़ी, रिमेंबर रही। खंबे में गाड़ी ठोक दी। क्या बोल रहा था? आप पक्का याद रहेगी हमें। अब नहीं बोलती। याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था। हाय वो आईसीयू का वार्ड। भुला ही नहीं भूलता। भुलाए नहीं भूलता। देखो यार ये तो हो गए जोक्स।
खत्म। अब मैं फिनिश। लाइफ में बताता हूँ कुछ। बाय बाय। यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। क्या हुआ? वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। बॉडी घर छोड़ के आओ। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है। सही बात। सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, बस इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ, क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पहले उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों को खड़ा करो यहाँ लाइन में। अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, दिखाओ जरा इधर हमको। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। तुम वो मर्डर करा? मैं ही हूँ। हाँ टफ डे एट वर्क। ये बता ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, पुलिस की गांड ही फट गई, क्या करेंगे यार? मिस्ट्री। ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? तो ने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता नहीं इन्होंने क्या किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो सबको यार। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स। इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं पहले तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं। तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं हूँ। क्या ताड़ तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। क्यों बताइए क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। एनैक्टमेंट। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। इतना ड्रामेटिक। मैं कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके? उसे पता था मतलब। और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, आए मम्मी, मम्मी को पप्पी, आए कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? मेरे घर में तो ऐसे सुबह नहीं होती। सच में इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं? हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के। हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा। ये कोई टाइम है उठने का? आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। रियलिटी। खैर उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और पहले तुम अपने बाप से पहले उठ गए? मैं तो नहीं मानता ये सब। ओह नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अरे बाप से पहले कौन सो के उठता है? नॉट पॉसिबल। मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता, सच में। वो दादाजी रात के 3 बजे होते, सुबह हो गए मैं सो जाओ आप यार। क्या कर रहे हो आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। 3 बजे सोने जा। नहीं नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे।
इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। जब बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। दांत ही नहीं है। खैर, उसमें दिखाया कि उसका बाप, सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर, उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में। बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई, अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और इसके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो, शैतान आ गई। यार राइट, बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है ये। इतना फेक तो ना करो। क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल। छोड़ो, मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला। वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। परिणाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है 1, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गैस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। साइको है। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है? उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब? इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी, देखो वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों, कोई भी शरीफ बंदा जो है ना, इतने रोज लेने के बाद बोल देता होगा यार मेरी क्या इमेज खराब करनी है, लेकिन उसका हस्बैंड जो है इज ओके विद इट, मुझे सारे रेपिस्ट रोल दे दो। ऐसे तो फिर शक होगा कि भाई इतनी एक्टिंग नहीं होती, वाकई में रेपिस्ट। दूर रखो उसको आप बस। चलो बेटा, बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा। अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज? हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। But then it's truly बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने में अनूप सोनी आता था। मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, फिर सपने में अनूप सोनी आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आने लायक भी नहीं है ना। मतलब मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं को अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना है एजुकेशन। तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है। यूनिवर्स पता है ना? बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी। वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं, वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है। बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही फुद, छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है? कहते अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे। फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को, तो रहने दो फिर। तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का अब। सही बात है। और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो। मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। काम की नहीं है।
आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ, स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। उसमें स्टार्स को बता रहे थे, कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बता रहे थे जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फट के मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है, इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? अभी पता चला है मुझे। तो पापा कहते दादी है नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। तो मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे बनी? मैं फट के। It's really good one. अभिषेक उपमान्यु never disappoints. तो मैं अभिषेक उपमान्यु की जो हमेशा चेक कोशिश करता हूँ देखने की, ये आई हुई थी रिकमेंडेड में, बेशक पुरानी है लेकिन आई वांटेड टू वॉच इट। हर्ष गुजराल के बाद मुझे मेरा फेवरेट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन यही है अभिषेक। और जैसे इसने शुरू में एक क्राइम पेट्रोल का कहा था कि पुलिस जो है वो अब रिकॉर्ड देखकर ही, फोन रिकॉर्ड देखकर ही केसेस सॉल्व करने लग गई है। तो इट इज रियली फनी कि वो इतना रिलेटेबल चीजेस नोटिस करके ना अपने स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन में इंक्लूड करते हैं। सो वी हैव ऑलवेज वॉच्ड क्राइम पेट्रोल एंड द सीआईडी फाइल्स और ये सब देख के बड़े हुए हैं। तो इट इज जस्ट रियली गुड स्टैंड अप रूटीन, वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस। बहुत फनी थी। मैंने ये देखी थी क्या कहते हैं इसकी, अभिषेक उपमान्यु की, आई थिंक पिछले वीक देखी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दैट वाज आल्सो रियली ग्रेट। इट वाज लाइक अ मोर रीसेंट वन। ये थोड़ी सी पुरानी थी लेकिन लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप डू चेक आउट हिज ओल्डर वर्क। तो मैं ओल्डर वीडियोस कोशिश करो देखने की। अच्छा, वो एंड में वो जो उसने वो एक आई थी ना लाइन जिसमें बोलता है कि साइंटिस्ट बता रहे थे कि लाइट थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स के बाद जो लाइट आई, कि लाइट भी नहीं पहुंची, इतना पुराना स्टार हो गया है। तो फिर जो कहते हैं ना कि क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, ये मुझे जो मीम है ना, ये मैंने मीम देखा हुआ था कहीं। तो जब ये वीडियो आई है, जब इसका क्लिप मैंने ये वाला देखा, तो इट इज रियली नाइस टू सी कि आप रिकॉग्नाइज कर लो, हाँ ये तो एक मीम था। तो इट केम फ्रॉम दिस वन। तो मुझे पता नहीं था कि इस ही शो के ऊपर से उन्होंने वो मीम निकाली थी और बना दी थी। तो ये देख के डिस्कवर करके हमेशा मस्त फील होता है कि आपने जो है ना उसको फर्स्ट हैंड नोटिस किया कि इसमें मीम है। It is always nice to find memes when you're watching something and you did not expect them to be there. ये थी मेरी reaction on Friends, Crime and Cosmos by Abhishek Upmanyu. Do let me know if you liked it or not. Comment करके बताओ आगे किस चीज पे reaction करूं। अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो please make sure to leave a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. Keep supporting. Thanks for all the love. Ciao.